हेलो, मेरा नाम है रंजना और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। सुबह सुबह मैं निकल चुकी हूँ लाइब्रेरी के लिए क्योंकि मेरी पढ़ाई लाइब्रेरी में नहीं हो सकती है। और पिछले कुछ दिनों में आपने देखा है कि आपने भी देखा होगा कि यूपी में एटलीस्ट वैकेंसी आने लगी है। तो अभी हाल में ही हमारी एलटी ग्रेड की वैकेंसी निकली थी और अब फाइनली जीआईसी की वैकेंसी निकल गई है। ये वैकेंसी काफ़ी बार बीच में अटक चुकी है, बट फाइनली नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया गया है, तो ये सबसे अच्छी बात है। पहले लग रहा था अब किस चीज़ के लिए प्रिपेयर किया जाए, बिकॉज कोई वैकेंसी नहीं थी और कुछ उतना प्रिपेयर करने का मन भी नहीं कर रहा था। टोटल क्लूलेस थे और बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। बट अभी राइट नाउ वैकेंसी निकल चुकी है और मैं बेसिकली बायो से हूँ और बायो में जीआईसी में बहुत अच्छी वैकेंसी निकली है। लास्ट टाइम वैकेंसी जब निकली थी मैं अपने मास्टर्स जस्ट कंप्लीट की हुई थी और उस वक्त ऐसा नहीं था कि बीएड करना है, बट दिस टाइम इज़ कि बीएड कंप्लीट हो तभी आप जीआईसी की वैकेंसी में फॉर्म भर पाएंगे। और उस वक्त इतनी जल्दी वैकेंसी मेरे लिए हो गया था कि निकल गई थी, बिकॉज मैंने उससे पहले प्रिपेयर नहीं की थी और उससे पहले मैं किसी एग्ज़ाम की भी प्रिपरेशन नहीं कर रही थी। तो मेरे लिए था कि बहुत ही कम और शॉर्ट टाइम में ये नोटिफिकेशन निकला था और मैं प्रिपेयर की थी, बट मुझे उतना आइडिया नहीं लगा पाया था कि कैसे प्रिपेयर करना है। बट मैंने वो एग्ज़ाम अटेम्प्ट ज़रूर किया था, तो इस बार मुझे थोड़ा आइडिया है कि किस तरह का पेपर आता है। और मेरे कुछ दोस्तों ने मेंस भी क्वालिफाई किया था। मेरी एक फ्रेंड है प्रियमवदा, जिसका सिलेक्शन हो गया था पिछली बार जीआईसी में। वो बॉटनी की गोल्ड मेडलिस्ट थी और वो पढ़ने में बहुत अच्छी थी, तो सी इज़ क्वालिफाइंग और वो अभी पढ़ा रही है, जो कि अर्न भी बहुत अच्छा कर रही है। अगर आपको लगता है कि मुझे ये सीरीज़ की तरह स्टार्ट करना चाहिए, हाउ आई एम प्रिपेयरिंग फॉर माई गवर्नमेंट एग्जाम, तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि मैं ये 50 डे का सीरीज़ रखूँ या 100 डे का सीरीज़ रखूँ या 200 डेज़ का सीरीज़ रखूँ। आपको क्या लगता है? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और सबसे पहले बेसिक किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम का देने के लिए इंपॉर्टेंट होता है कि हमारा बेसिक्स बहुत क्लियर हो। तो अभी सिर्फ नोटिफिकेशन ही आउट हुआ है, तो मैंने सोचा क्यों ना स्टार्ट किया जाए। तो जैसे ही नोटिफिकेशन आ चुका है और ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 2 और 3 दिन ही हुआ है नोटिफिकेशन आए हुए, तो पहले मैंने शुरू किया कि 9th 10th की एनसीईआरटी कंप्लीट कर लेते हैं। बिकॉज सबसे ज़्यादा ये है कि पूरे सिलेबस को देखा जाए, बहुत सारा सिलेबस है, उसको देखने से पहले और टेंशन लेने से पहले कि 3 या 4 चैप्टर हमारे 9th के एनसीईआरटी में है, तो पहले मैं वो कंप्लीट करूँगी और उसके बाद आई थिंक 3-4 चैप्टर ही 10th के एनसीईआरटी में होंगे, क्योंकि मेरा बायोलॉजी है। तो 9th 10th का बायोलॉजी भी मेरा थोड़ा सा कंप्लीट रहेगा। ऐसा नहीं है कि कुछ नया पढ़ना है, बट हाँ, बहुत सारी पुरानी चीज़ें बहुत छोटे क्लास में बहुत सिंपल फॉर्म में दी होती है और बड़े होकर हम बहुत कॉम्प्लेक्स फॉर्म में पढ़ते हैं, तो वो चीज़ें हमारे लिए थोड़ी मुश्किल हो जाती है। तो मैंने कहा कि क्यों ना पहले बहुत बेसिक्स क्लियर कर लूँ, तो पहले मैंने उसी से स्टार्ट किया। अभी मेरे पास 9th क्लास की बुक है और 10th क्लास की मेरे पास एक एशचांद की बुक है। तो अगर मुझे एनसीईआरटी मिलेगी तो मैं उससे ही पढ़ लूँगी, बट मैं कोशिश करूँगी कि जितनी जल्दी मेरी 9th 10th की एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाए तो मैं कंप्लीट करूँगी। उसके बाद मैं 10th के बाद मैं 11th और 12th की एनसीईआरटी पकड़ूँगी और मैं ट्राई करूँगी कि मैं बुक से नहीं पढ़ूँगी, बट अभी जो एलन वगैरह की बुक्स आती है जो बिल्कुल क्रिस्प और क्लियर नोट होती हैं, मैं वो सब यूज़ करूँगी, क्योंकि मुझे टाइम बर्बाद नहीं करना है अपने प्रिपरेशन में। मुझे बहुत कुछ नहीं पढ़ना है। आई डोंट वांट दैट कि बहुत सारी चीज़ों को पढ़ने के चक्कर में मैं अपने दिमाग पे इतना स्ट्रेस ले लूँ कि मेरे से हो ही ना पाए। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती हूँ। और इस क्योंकि प्रिपरेशन करने में सिर्फ पढ़ना नहीं होता, आपको रिवाइज़ करना होता है, मॉक टेस्ट देना होता है। प्रिपेयर में पढ़ने के लिए तो हम सब पढ़ लेते हैं, बट जितना मुश्किल होता है रिवाइज़ करने के लिए, मॉक टेस्ट देने के लिए, वो मुश्किल पड़ जाता है। दैट्स वाई द रीज़न। तो बहुत बेसिक ज़ीरो लेवल से मैंने स्टार्ट किया है और ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, बिकॉज हम लोगों को एक तरीके से कि बिल्कुल होप ही ख़त्म हो गई थी। पेरेंट्स भी कहना छोड़ दिए थे कि भाई यूपी में तो कोई वैकेंसी ही नहीं आ रही है। फिर घर में भी कोई इतना कुछ नहीं कह रहा था कि क्या ही किस एग्ज़ाम की प्रिपेयर करें। ऑल्दो मैं और एग्ज़ाम की प्रिपेयर कर रही थी, बट हम लोग क्योंकि यूपी के हैं तो कहीं ना कहीं यूपी में जॉब मिल जाए तो अच्छा लगता है और आसान भी रहता है बीइंग अ गर्ल। बट देखते हैं क्या होता है। सो अपनी प्रिपरेशन मैं चाहती हूँ कि मेरी तरफ से मैं सबसे बेस्ट रखूँ और बाकी का क्या होगा वो टाइम पे निर्भर करता है कि क्या है कैसा है। आई होप सो कि सबका पेपर अच्छा जाए और सबकी प्रिपरेशन अच्छी जाए और सब अभी से शुरू कर देंगे तो सही होगा। कंफ्यूज होने का कोई बड़ी मतलब ज़रूरत ही नहीं है मेरे हिसाब से। हमें एनसीईआरटी कंप्लीट करनी है, जो कि मैंने अभी शुरू कर दी है। उसके बाद में जाके धीरे धीरे एनसीईआरटी 10th के बाद 11th और 12th के जब पढ़ूंगी, उसके साथ में अपने जो अदर सब्जेक्ट की नोट्स है जो मैंने खुद की बना रखी है हैंड रिटन, उसके साथ मैं ऐड करके पढ़ूंगी ताकि मुझे ज़्यादा दिक्कत ना हो। एंड काफ़ी अच्छा है ये कि वैकेंसी आ रही है और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है कि जिस तरह से एग्ज़ाम लीक हो रहे हैं, होप्स हो कि ना हो और ये सब वैकेंसी आराम से निकल जाएँ और कोई दिक्कत ना हो और सबकी नियुक्ति हो जाए। एलटी ग्रेड में बहुत ही कम सीटें दे रखी थी सो बायोलॉजी वालों के लिए, क्योंकि बायोलॉजी वालों को बाहर भी निकाल दिया गया था, तो वो बहुत प्रॉब्लम था। बट जीआईसी में इस टाइम 73 सीटें दी गई हैं, तो बहुत ही अच्छा है इस बार के लिए। और जो भी मैंने पढ़ा है उसको शॉर्ट नोट के फॉर्म में लिख दिया है ताकि मुझे वापस रिवाइज़ करने के लिए बहुत कुछ ज़्यादा ना पढ़ना पड़े। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग।